और लाइट के लिए जाते हैं तो हमसे पैसे मांगते 40,000 रुपये दो तब आपकी लाइट लगेगी। दिखाया जाएगा कि हाँ जी इतने हमारे स्टाफ के बंदे काम कर रहे हैं, वो होते ही नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं देते। कहाँ पे जहाँ भी देखोगे कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा सर। हमें दूसरी पार्टी लानी है, 15 साल पुरानी कांग्रेस ही लानी है। इन दोनों को हमें पसंद ही नहीं है, बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं, कूड़े का ढेर। एमसीडी इलेक्शन का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां रण में कूद चुकी हैं, बल्कि न सिर्फ कूद चुकी हैं, अब तो राजनेताओं की नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में, वार्ड नंबर 197। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जनता का कहना है कि उनकी समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। तो आइए यहाँ से जानते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और उन्हें इस बार अपने नेताओं से क्या उम्मीद है। तो चलिए हम यहाँ पर वार्ड नंबर 197 में हैं। किसी भी काम की शुरुआत होती है मंदिर पे जाकर आशीर्वाद के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, कुछ लोग जमा हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर वार्ड नंबर 197 के मुद्दे क्या हैं। भाई साहब, वार्ड नंबर 197 के मुद्दे क्या क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर? मेन चीज़ है कि यहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं रहती। उन्होंने इंस्पेक्टर जी के पास जाओ, वो कहते हैं जी हमारे 4 बंदे लगे हुए हैं, 6 बंदे लगे हुए हैं। जब कोई वीआईपी जाएगा तो सफाई होने लगेगी। वीआईपी गया 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर ऐसे हो जाएगा जैसे देखो कूड़े की सफाई। पब्लिक खुद दुखी है। दिखाया जाएगा कि हाँ जी इतने हमारे स्टाफ के बंदे काम कर रहे हैं, वो होते ही नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं देते। कहाँ पे आप देख रहे हैं कितना सालों से मंदिर टूटा हुआ है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। ये देखिए ना मंदिर की कैसी हालत हो रही है। मंदिर को देखते हुए आप देख लो कि आज तक 2 ईंटें नहीं लगवाई पाई है सरकार, और ये मस्जिद और मंदिरों की बात करते हैं। बताओ इस चीज़ के बारे में हम क्या कहेंगे उनसे, सरकार से क्या उम्मीद रखें? मंदिर और मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, काम नहीं? बिल्कुल जी, राजनीति के लिए किया जा रहा है। और कहें माननीय केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल जी आज से कम 10 साल से परिवहन मंत्रालय भी उनके पास है। क्या नाम है, केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी हैं परिवहन के मंत्री। आज टैक्सी वाले, ऑटो वाले इतने परेशान हैं। इनके सर के ऊपर एक ओला उबर जैसी कंपनियों को बैठा के तैयार कर दिया है, जो कि हमारे लोगों से 25% कमीशन, जो कि किसी के अंडरटेकिंग नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, आप हैं यहाँ पर देखिए एक ऑटो वाले भैया भी हैं। जिस तरह ये कह रहे हैं कि ओला उबर वाली कंपनियां बिठा दी हैं, ऑटो वाले भी परेशान है दिल्ली में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैस के भाव देखो 80 रुपये से ऊपर है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारा किराया बढ़ चुका है। आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही देख रहे हैं कि हमारा किराया बढ़ चुका है। आज हम प्रीपेड बूथ पे अगर हम ऑटो या टैक्सी लगाते हैं तो हमें वही किराया मिलता है जो आज से 6-7 साल पहले था। शिकायत किससे? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? मैडम दोनों से ही हमें शिकायत है। इससे बढ़िया तो क्या नाम है आपकी कांग्रेस सरकार थी, जो आम आदमी को रोटी पानी वगैरह से किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक बार जा करके बोलो सारे काम सिद्ध होते थे। सफाई की समस्या यहाँ पर है, पानी को लेकर समस्या यहाँ पर है। आइए कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है। कांग्रेस के टाइम में 1 रुपए की 4 रोटी थी और अभी जो है 5 रुपए की 1 रोटी है। साफ सफाई भी नहीं रहती यहाँ पर। मंदिर के सामने कूड़ा पड़ा रहता है और मच्छर इतने रहते हैं बहुत ज़्यादा। देखो अभी जो है अभी कैमरा देखा तो जो है जब भी कूड़ा उठाया इन्होंने। अब बताओ जो है ऐसे गंदगी रहेगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। 40-45 साल हो गए हमें बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, केजरीवाल जी ने कोई सुविधा नहीं कर रखी हमारे लिए। और केजरीवाल जी ने हमारी दुकान और तुड़वा दी यहाँ पर। और लाइट के लिए जाते हैं तो हमसे पैसे मांगते 40,000 रुपये दो तब आपकी लाइट लगेगी। हम जबकि चलान भी है हमारे यहाँ के और हम इनकम टैक्स भी देते हैं यहाँ की, फिर किस बात के पैसे दे? सबके मीटर लगे हुए रोड पे। यूं तो पटपड़गंज
पटपड़गंज के लोगों की तमाम समस्या हैं, लेकिन जो प्रमुख समस्या यहाँ के लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है साफ सफाई। जी हाँ, यहाँ पर साफ सफाई की सबसे ज्यादा कमी बताई जा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी झाड़ू से बोलती है कि सारा कूड़ा साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर साफ सफाई हो रही है तो ये कैसी तस्वीरें हैं जो पटपड़गंज के लोगों को परेशान करती है। ये कूड़ा जिसकी दुर्गंध इस हद तक बढ़ी हुई है कि यहाँ पर लोगों का जीना दुभर हो चुका है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये कूड़ा जो है ये सिर्फ सड़क पर ही नहीं, ये रेजिडेंशियल कॉलोनी रिहायशी इलाका है जिसमें पड़ा हुआ है। आप पीछे घर देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर कूड़ा देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है कि ये कूड़ा जब बरसात होती है तो और ज्यादा दुर्गंध फैलाता है और उसके साथ ही सड़कों पर आ जाता है, उनके घरों तक जाता है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रत्ना शर्मा जी हैं। रत्ना जी, यहाँ पर एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो आप किन किन मुद्दों पर काम करने वाली हैं? यहाँ पे जो एमसीडी के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं उन्हीं पे समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि नालियों की साफ़ सफाई है, पार्कों की साफ़ सफाई है, या कूड़े के ढेर आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। और समस्याओं में तो एक स्कूल की सबसे ज़्यादा समस्या है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का खाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी भी साफ़ नहीं आ रहा है वहाँ पे देखा जाए तो मच्छरों की इतनी परेशानी हो रही है, बच्चों को डेंगू हो रहा है। तो ये समस्याएं कोई एक नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो सारी समस्याएं जो 15 सालों से इन पे किसी चीज़ों पे गौर नहीं किया गया। जो दूसरी पार्टी थी 15 साल से थी, तो उन्होंने अभी तक इस पे कुछ काम नहीं किया। और मैं भी यहीं की हूँ, तो इन समस्याओं से कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद समझती हूँ कि समस्या क्या है, मैं खुद उनको झेल रही हूँ। एमसीडी का बोर्ड लगा था, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एमसीडी का ही पार्क है। अब एमसीडी का जी हमारा काम ही नहीं है, और बिजली कंपनी ने अनऑथराइज्ड जो है ना इसमें ये लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर, और उसको कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं है। इस सौंदर्यकरण के अंदर कोई भी ऐसा सौंदर्य वाली चीज़ नहीं लगवाई, ना कोई पेड़ लगवाया, ना कोई बेंच लगवाया, ना कुछ लगवाया। उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार आई, उसके बाद उन्होंने तो और बहुत बड़ा काम करा कि वो कह रहे जी हमारे अंडर में तो ये पार्क ही नहीं है, ये तो एमसीडी ने बनवाया, हमारे अंडर में नहीं है, मतलब सरकार। उसके बाद एमसीडी ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि हमारे अंडर में नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं कि जी हमारे अंडर में, पीडब्ल्यूडी वालों ने अवैध निर्माण करवा के इसमें ट्रांसफार्मर लगवा दिया है। और सबसे दूसरी बात और ये है, हमारे जो पटपड़गंज की एंट्री है, पटपड़गंज विधानसभा से सब जीतते हुए आते हैं, सब क्या कहते हैं, बीजेपी वाले भी जीतते हुए आए हैं, आम आदमी वाले भी जीतते हुए आए हैं, 20 साल से जो है सब जीतते हुए आए हैं। लेकिन पटपड़गंज की एंट्री सबसे पहला तो हमारे कूड़ेदान से ही वो होता है। सबसे पहली एंट्री हमारे पटपड़गंज विधानसभा का हमारा देख लीजिए आप। यहाँ पर 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, और 10 साल के करीब मनीष सिसोदिया के हो गए। यहाँ कूड़े का ढेर लगे हुए हैं। पटपड़गंज वेलकम कूड़े का ढेर से होता है। यहाँ बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं मिलता पीने को, हॉस्पिटल आते हैं दवाई नहीं मिलती वहाँ पे। ये कर क्या रहे हैं दोनों के दोनों, आपस में लड़ते रहते हैं। उसने पैसे नहीं दिया, इसे नहीं दिया, इन्हें दिया। सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिलते, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा यहाँ पे। आपके पटपड़गंज की जनता ने मन बना लिया है कि इन दोनों को हटाना है यहाँ से, हमें दूसरी पार्टी लानी है। 15 साल पुरानी कांग्रेस ही लानी है। इन दोनों को हमें पसंद ही नहीं है बिल्कुल। कोई साफ सफाई नहीं, कूड़े का ढेर। यहाँ बिल्डर ने 6 मंजिल की अलाउड है क्या यहाँ पे दिल्ली में? 6 मंजिल को बना रखा उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं किसी की। RWA पटपड़गंज गाँव वाले सब एप्लीकेशन दे, कोई नहीं सुनता, सब मजे कर रहे हैं अपने आपस में। दोनों लूट खटोट मचा रखी दोनों ने। मंदिर को देखते हुए आप देख लो कि आज तक 2 ईंटें नहीं लगवाई पाई है सरकार, और ये मस्जिद और मंदिरों की बात करते हैं। आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही देख रहे हैं कि हमारा किराया बढ़ चुका है। अगर बात करूं अपने वार्ड की या अपने विधायक जो यहाँ रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, आज तक उन्होंने कोई पटपड़गंज में कोई नया काम ऐसा नहीं करा जो पटपड़गंज वाले खुश हो जाएं। पटपड़गंज के
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में हैं हम, जिससे एमसीडी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मरीजों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक महिला हमारे साथ हैं, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर अस्पताल में आई हैं ये सोचकर कि सरकारी सुविधाएं जो हैं वो आपको मिलेंगी। आप यहाँ की सुविधाओं से कितना संतुष्ट हैं? यहाँ 9 बजे आना पड़ता है और 2 बजे हम लोग जाते हैं यहाँ, और जो रोजगार वाले हैं उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। और यहाँ ब्लड टेस्ट का कोई सुविधा नहीं है। ये ब्लड टेस्ट को लिखते हैं और फिर हमारे को प्राइवेट कराना पड़ता है ब्लड टेस्ट। अस्पताल में आए, पर्चा है आपके पास? अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि इन पर्चों को दिखाएं एक बार। ये 5 दिन की दवाई देते हैं, कहते हैं पीछे से जो है सप्लाई नहीं आई दवाई की, और हमें बार बार चक्कर लगाना पड़ा। 5 दिन में आना पड़ता है। आप लगाइए महीने में कितनी बार छुट्टी लेके आदमी आएगा यहाँ पर? अगर 5 दिन में आता है वो तो महीने में कितने दिनों से छुट्टी लेनी पड़ेगी। और शुगर पेशेंट जो होते हैं इनकी तो रेगुलर दवाई चलती है, कम से कम उनको 15 दिन की दवाई तो मिलनी ही चाहिए। और ये जो 5 दिन की दवाई देते हैं, 5 दिन में हर आदमी 5 दिन छुट्टी करके नहीं आएगा, फिर उससे जो है शुगर की दवाई से वंचित हो जाएगा। इसलिए उसको 5 दिन आना पड़ता है। प्राइवेट आदमी कैसे अपना गुजारा करेगा? यहाँ से कोई वैसा केस होता है उसे लाल बहादुर के लिए भेज देते हैं। यहाँ से कोई टेस्ट वगैरह कोई कैसा ही होता है तो वो लाल बहादुर के लिए भेज देते हैं। यहाँ नहीं होता कुछ भी। यहाँ डिलीवरी है वो भी है, कहते हैं ज़्यादा वो नहीं करते, सब लाल बहादुर के बड़े केस में ही भेजते हैं। लाल बहादुर मेरे बहू का बच्चा हुआ है, 1 हफ्ते हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं या फिर क्या कहते हैं, क्यों नहीं करते यहाँ डिलीवरी? करवाते क्यों नहीं है? मैंने नहीं कराई डिलीवरी। जो सीरियस होता है वो भेजते हैं, नहीं करवाते हैं, ऐसी बात नहीं। जो सीरियस होता है उसे भेजते हैं लाल बहादुर। लाल बहादुर में का कोई वो हो जा। देखिए, वार्ड की समस्या बहुत सारी है। अगर बात करूं अपने वार्ड की या अपने विधायक जो यहाँ रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, आज तक उन्होंने कोई पटपड़गंज में कोई नया काम ऐसा नहीं करा जो पटपड़गंज वाले खुश हो जाएं, सिवा अपनी जेब भरने के अलावा। एक तरफ वो कहते थे कि हम काम कर रहे हैं, क्लासरूम बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। आज की आप हेडलाइन देखेंगे आपके चैनल से तो 1300 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। अपने आप को ईमानदार बताने वाली पार्टी आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पार्टी है। तो क्या वार्ड में काम करेंगे? वो अपनी जेब भर रहे हैं और बार विदेशों में जाके पैसे लगा रहे। जो काम बीजेपी का था वही काम इनका है। कोई लाइट इन्होंने नहीं करा रखी। रात में कोई बहन बेटी निकलती है तो इन पे एक लाइट भी नहीं सही कराई। आप दिखा सकते हैं अपने चैनल से। ये लाइट कांग्रेस के टाइम में लगी थी, शीला दीक्षित वाले जब कांग्रेस थी। ये इन पे बल्ब नहीं बदलवाया जाए। ये अपने आप को बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर कूड़ेदान है, उसकी सफाई नहीं होती। सफाई होगी कैसे? जाओ, आप उन लोगों को तनख्वाह नहीं दोगे तो खाली पेट तो भजन होते नहीं। आप रात दिन अपने घोटाले में फंस रहे हो। आप कह रहे हो हम काम कर रहे हैं। पटपड़गंज में इन्होंने एक भी काम अगर अच्छा करा हो, एक भी काम इन्होंने कोई ऐसा नहीं करा कि जिसमें ये वोट ले सके आगे। जो ईमानदार कहते थे अपने आप को, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकले। सिवा हिंदू मुस्लिम के इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब इनके चेहरे खुलते जा रहे हैं, नकाब उठ रहे हैं इनके चेहरे से। हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी हैं। गौतम जी, बीजेपी मिशन रिपीट के तहत काम कर रही है, गुजरात हो, हिमाचल हो और अब एमसीडी। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर फोकस रहेगा? देखिए, मैं एमसीडी का मुद्दा ज़रूर आपको बता सकता हूँ। गाजीपुर लैंडफिल जिस तरीके से पिछले 3 साल में 50 फीट नीचे है, मुझे पूरा विश्वास है एक और बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है एमसीडी में तो अगले 5 साल में आपको ये सारे लैंडफिल नहीं देखने को मिलेंगे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें, हम मल्टी लेवल पार्किंग देना चाहते हैं। हम साथ ही में सफाई जो हमने सेग्रीगेट की है, डोर टू डोर कलेक्शन, वो बहुत बड़ा मुद्दा था पहले, लेकिन आज हमने प्राइवेटाइज़ किया है। तो ये जो सारा झूठ बोला जा रहा है ना कि घर से कूड़ा नहीं उठता, गली गली में कूड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच है। मुख्यमंत्री जी इसी रास्ते से गए थे ओथ लेने और उनको 8 साल लगे हैं इस गाजीपुर के पहाड़ पे आने के लिए। 8 साल में सिर्फ एक बार आए हैं। तो जो ये पहाड़ या लैंडफिल का मुद्दा उठाते हैं उनको अपने आंखों में खुद जाके देखना चाहिए, शीशे में खुद अपनी शक्ल देखनी चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी फिर से एक और बार एमसीडी में आएगी और बेहतर काम करेगी। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो 13,000 करोड़ रुपये देने हैं ना दिल्ली सरकार ने, वो दीजिए एमसीडी के, क्योंकि कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। आपकी छोटी राजनीति से कर्मचारी और दिल्ली की जो जनता है वो भुगत रही है। एक और सवाल, परिसमन के बाद ये चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है अब क्योंकि वार्ड जो है वो 250 हो गए, तो किसी तरह की कोई चुनौती आपको नजर आती है?
देखिए, हम कोई भी चुनाव ऐसा लाइटली नहीं लेते, चाहे वो हिमाचल का हो, गुजरात का हो, चाहे वो एमसीडी का हो। सच्चाई ये है कि आपको चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम बाकियों की तरह कोई पर्ची पे लिख के या फिर कोई ऐसी ऑब्नॉक्शियस फिगर्स नहीं देते। हमारा काम है सेवा करना, लोगों के बीच में जाना, उनको सच्चाई बताना, और वही हम आगे करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ गौतम गंभीर जिन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ मुद्दा यही है कि हम जनता की सेवा करें, हम पर्चियां नहीं बांटेंगे बल्कि काम कर कर दिखाएंगे। पटपड़गंज में वार्ड 197 के लोगों की समस्याओं को हमने सुना और जाना भी। कल फिर आपको लिए चलेंगे एक और वार्ड में और बताएंगे आपको कि आखिर वहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं, उन्हें अपने नेताओं से उम्मीद क्या है। फिलहाल दिल्ली से कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।